हजारों वर्ष तक तुम स्नान करो, वो पवित्र नहीं कर सकते जितना कृष्ण नाम कर सकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाराज वो सब वेद को पढ़ लिया तो हरि कह दिया। एक बार हरि कह दिया, चारों वेद का पाठ का फल मिल गया। कहते अश्वमेधादिभिर्यज्ञै नरमेधै सदक्षिणं व्यादितं तेन जेनोक्तं हरिनित्यक्षरद्वयम्। जो एक बार जीव से हरि कह दिया, वो हजारों अश्वमेध जग वाजपेय जग नरमेध जग कर लिया। इससे बढ़कर कोई है ही नहीं। तब महाराज ये नाम कैसे लिया जाए तो कहते न देश काल नियम, शौचा शौच विनिर्णय, किसी भी तरह नियम भी नहीं नाम रटने का कि स्नान करके ही लो, प्राणायाम करके ले लो, इसे किसी भी तरह इसके लिए कोई नियम नहीं। न देश नियम हराजन काल नियम तथा विद्यते नाम संदेशो विष्णु नामानुकीर्तने। हे राजन, भगवान नाम संकीर्तन में किसी विधि विधान का नियम नहीं है। कभी भी यहाँ तक कि गच्छान तिष्ठान स्वपनपि पिबन भुंजस्तथा, चलते समय, खाते समय, बात करते समय, पानी पीते समय, अरे भोजन करते समय हरि बोल, भोजन करते समय भी हरि बोल कहते उसके पाप राशि चल गए। अब जूठा भी नहीं, आचमन भी नहीं किया, खा रहा है हरि बोल कह दिया। कहते हैं चलते समय तिष्ठान स्वपन, सपना में भी नाम ले, पीबन पानी पीते समय नाम ले लो, भोजन करते समय कभी भी कृष्णेति कृष्णेति संकृत्य मुच्यते पाप पंचुलाम, ऐसा पाप से नष्ट। जिसके जीव के अग्रभाग पर कृष्ण नाम विराजित है, वो महान से महान पाप को वैसे ही जला डालता है जैसे रुई के पहाड़ में एक माचिस मारती। सर्वेषां यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपानि शयनानि च वेद पाठ सहस्त्राणि प्रादाक्षिणं भुवंसतः। महाराज इस पृथ्वी को 14 बार परिक्रमा करो और एक बार कृष्ण नाम ले लो बराबर। देखो भाई, भगवान की नाम की असली महिमा नहीं कहा जा रहा है, तुलाभास की महिमा कहा गया है। नाम की महिमा कहाँ शास्त्र में कहीं लिखा है नहीं। नाम की कितनी महिमा है, कहाँ कहूँ मैं नाम बढ़ाई राम न सकई नाम भूल गए, नाम में भी ताकत नहीं। अरे आश्चर्य वा भय शोके क्षते वा मम नाम जप व्याधीन वा स्मरण जस्तु सयाति परमान गति। भगवान खुद कहते हैं कोई आश्चर्य में, भय में, शोक में पैर कट गया, किसी भी तरह यदि भगवान नाम निकल गया तो परम गति को प्राप्त कर लेगा। महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने एक बार नाम ले लिया, वो सब पापी को जमराज के दूत भगा दिए, चले जाओ स्वर्ग में, हमारे पास स्वर्ग नहीं रहे। इतनी भगवान की नहीं, भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। इसमें वस्तु शक्ति की अपेक्षा नहीं है। देखिए वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं रखती। अब कोई सोचे कि हम श्रद्धा से नाम ले तभी पाप फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं। महाराज तो पता है, महाराज इससे पापी हो गया, महाराज खत्म हो गया। अच्छा वाह, वास्तव में कितने बड़े भागी लोग हैं जिसका माला घिस गया जबते किसकी नाम रटने वालों को क्या गति होगा। अरे जीभ से नाम निकल रहा है, इससे बड़ा गति क्या होगा। और क्या चाहिए, ठाकुर जी का नाम जीभ से निकल रहा है, इससे भी बढ़कर और कुछ फल चाहिए क्या। जिसके मुंह से कृष्ण नाम निकल रहा है, महाराज गोलोक वैकुंठ सबसे बड़ा है, नाम निकल रहा है भी, कितनी बड़ी काम हो रहा है। नाम रटने वाला यदि कुछ चाहता है तो बड़ा दुख की बात, इससे भी बढ़कर कोई सुख है क्या। कृष्ण नाम जीभ से निकल रहा है, घिस जाए, अरे नाम निकल रहा है, मैं अभी गोलोक में हूँ, वैकुंठ में, प्रियालाल के गोद में हूँ, यदि मुंह से भगवान नाम निकल रहा है। सबसे बड़ा दुख यह है कि नाम बंद क्यों हो जा रहा है, ये दुख की बात है। नाम निकल रहा है, अरे
सबसे बड़ा यही कृष्ण कृष्ण जिसके जीव से महाराज हमेशा निकलता रहता है, हमेशा। उसके समान बड़भागी दुनिया में कोई नहीं। राम सुखदास जी कथा कहते थे, किसी पुराण की ही कथा है कि दो भाई थे। और एक भाई नाम का प्रेमी था और एक भाई नाम का विरोधी था। तो जो नाम का प्रेमी था वो कभी कभी अपने घर में साधुओं को बुला लाता था, साधुओं को कुछ प्रसाद पवाता था, और जो दूसरा भाई जलता रहता था, हमारे रहते हमारे घर में साधुओं को ला के अगाता। एक दिन वो अपने घर में साधु को ला दिया, भाई से लड़ गया कि साधु को मत लाओ हमारे घर में। तो कहा क्यों नहीं लाए? अरे हरि बोल चिल्लाते रहते हैं, हमारा काम करता है हम लोग। हरि बोल नहीं कहा, ऐसे कहा कि क्या क्या चिल्लाते रहते हैं। वो इतना पुण्यात्मा नहीं था कि जीव से नाम निकल जाए। महाराज कहा भाई कि हम तो साधु की सेवा करेंगे ही, कुछ भी हो जाए। तो कहा ठीक है, जब तक तू साधु की सेवा करे तब तक हमको घर में बंद कर दे, हम लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो घर में बंद हो। जब महात्मा लोग खा पी करके जाने लगे तो एक महात्मा को दया आ गई कि इस घर में कौन है। तो भाई कहा कि है कोई हो ना, उसको किसी तरह खुलवाओ। वो तो खोलता नहीं, दीवार को तोड़ कर निकाले उसको, और लड़ गया साधु से। उत्तम बुद्धि साधु भी लड़ने लगे। साधु कहा कि एक बार हरि बोल, एक बार हरे कृष्ण कह दो, तो कहता ही नहीं। और अंत में पटाक करके छाती पर चढ़कर दे घुसा बोलता है कि नहीं, भगवान का नाम बोलता है कि नहीं, है जबरदस्त। महाराज जब पीटा एक बार, दो बार, तीन बार, कहा कि नहीं बोलूंगा। तो महात्मा का क्या नहीं बोलोगे? तो कहा हरे कृष्ण नहीं बोलो। विवसहु नाम जासु नर करही, जन्म अनेक रचित यघदहि। विवस्था पूर्वक पीठ करके भी, विवस्था पूर्वक अनजान में भी जो एक बार कृष्ण नाम निकल गया, अनंत जन्म के पाप राशि महाराज जल करके रखा। महात्मा जी कहे कि ठीक है बेटा, अनजान में तू एक बार कृष्ण नाम लिया है, खबरदार इसको कभी तू बेचना मत, बदल सौदा मत कर देना इस नाम। तो कहा ठीक है बाबा चले जाओ, आज से मैं इसको सौदा नहीं करूँ। हमारा जीवन भर पाप किया था। मरने के बाद भयंकर नरक में गया। नरक में जब गया तो जमराज जी चित्रगुप्त से कहे कि देखो बताओ इसने कौन कौन पाप किया है। तो महाराज उसने कहा महाराज जीवन में केवल पाप ही किया और कुछ किया ही नहीं। देखो तो कहा एक बार अनजान में उसने भगवान का नाम लिया। तो जमराज जी कहे कि पूछ लो कि किसी ना एक बार जीवन में भगवान का नाम लिए है, उसके बदले में तो क्या लेना चाहता है। उसको याद आ गया कि साधु कहे थे कि बदले में कुछ लेना नहीं, लेकिन याद आ गया कि कितना इसका फायदा ये तो जान लो। जमराज जी से कहा कि महाराज हमको कुछ लेना नहीं, लेकिन जानना है एक बार भगवान के नाम लिया उसका कितना फल मिले। जमराज जी चित्रगुप्त से कहे उठाओ पोथी पत्रा निकाल, एक कृष्ण नाम का कितना फल है। चित्रगुप्त निकाले, कहीं लिखा नहीं था एक कृष्ण नाम का इतना फायदा है। चित्रगुप्त कहे कि महाराज हमारे पोथी में नहीं। वो कहा कि नहीं हमको जानना है। तो चलो भाई चलना है। तो कहे कि चलो ब्रह्मा जी वेद के ज्ञाता है, उन्हीं के पास चलते हैं। तो वेद क्या, ब्रह्मा तो बहुत दूर है, रास्ता में स्वर्ग पड़ता है, सब ऋषि मुनि इंद्र के पास रहते हैं, वहीं पूछ ले। तो कहा कि हम ऐसे नहीं गए। तो महाराज उस पापी को पालकी पर बैठा है, जमराज जी लेकर के पालकी चले स्वर्ग। देवराज इंद्र देखी कि अरे आज तक तो ऐसा कोई पुण्यात्मा स्वर्ग में नहीं आया जिसको जमराज स्वयं पालकी में ढोकर ला रहे हैं। महाराज गए स्वर्ग, देवता देवराज इंद्र हाथ जोड़े जमराज से, प्रभु कौन है? अरे महाराज कौन है? नहीं एक बार इसमें कृष्ण नाम लिया है, आप बता दीजिए इसका फल कितना है। उनके पास भी सप्तऋषि रहते हैं, महात्मा लोग रहता है कि भाई खोली वेद पुराण में एक बार कृष्ण नाम का क्या महिमा है। वो भी महाराज खोले, कहीं लिखा नहीं था एक कृष्ण नाम का इतना फल है।
तब क्या करे, तो चलो ब्रह्मा जी के पास चले। तो जमराज जी और इंद्र दोनों पालकी में लगे और वो पापी बैठ गया पालकी में और गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित, अरे कौन है जमराज और इंद्र, उसको पालकी में लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी पूछे कैसे आए महाराज, ऐसी ऐसी समस्या है। ब्रह्मा जी भी लेकर वेद, चारों वेद है महाराज, चारों वेद की ज्ञाता, पूरा वेद पुराण उड़ान, लेकिन कहीं वेदों में नहीं लिखा गया है कि कृष्ण नाम की इतनी महिमा है। ब्रह्मा जी कहे कि महाराज यहाँ तो हमको पता नहीं, किसी शास्त्र में लिखा नहीं। तब क्या करें, तो नाम बड़ा रखते हैं शंकर जी, चलो कैलाश नहीं चलते। शंकर जी ब्रह्मा इंद्र और जमराज पालकी में लग गए हैं महाराज, ले करके कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ भगवान शंकर सदा शिव नित्य निरंतर नाम रखते हैं। शंकर जी जब देखे तो नाचने लगे, वो कौन बड़भागी महापुरुष आ रहा है कि ब्रह्मा इंद्र और जमराज जी पालकी ढोकर आ रहे हैं। नाच करने लगे, नृत्य करने लगे शंकर जी। ओ महाराज बैठाया गया, पूछे कैसे आए, तो महाराज इस पाप की जीवन भर पाप किया है, एक बार विवशता पूर्वक नाम ले लिया है, उसका फल जानना चाहता है कितना फल है। तो शंकर जी कहे कि भैया नाम मुझे बड़ा मीठा लगता है, हमेशा रटता रहता हूँ, लेकिन कितना फल है मुझे पता नहीं, अच्छा लगता है मैं रटता रहता हूँ, लेकिन हमको भी जानना है। तब क्या करें, तो चलो वैकुंठ में वहीं पता, ठाकुर जी से पूछेंगे क्या बात है भाई, तो नाम की कितनी महिमा है बता दीजिए। महाराज शंकर जी ब्रह्मा इंद्र और जमराज उस पापी को पालकी पर बैठा कर कहाँ ले गए, वैकुंठ। और वैकुंठ में ले जाकर के प्रणाम किए और कहे कि प्रभु इसी समस्या से हम लोग आए हैं। ठाकुर जी एक सेकेंड भी देरी नहीं, उस पापी को उठा करके अपने गोद में बैठे और कहे कि महाराज अब भी नाम की महिमा आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, इंद्र हैं, आप इसको ढो करके लाए हुए मेरे पास और अभी भी महिमा बताना पड़ेगा। लेकिन इतनी ही महिमा है, ये भी महिमा बता सकता हूँ। भगवान कहे कि इतना ही महिमा, ये भी महिमा, लेकिन इस पापी का कोई गुजारा नहीं है, छोड़ दीजिए आप लोग चले जाओ। कहाँ कहूँ मैं नाम बड़ाई, राम तो सबई नाम गुण है। भगवान स्वयं भी सोचे कि मैं अपने नाम की महिमा बता दूं, लेकिन भगवान ने भी नहीं, अपने से भी अधिक सर्वशक्ति नामे दिला करिला विभाग। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति दे दी है नाम, लेकिन ये दुख की बात है कि इतने महिमा होने के बाद भी हम लोगों को नाम अच्छा नहीं लगता है। अद्भुत महानाम की महिमा। अब ये भगवत दूत कह रहे हैं, अजामि लोपि जथा कर्ण दूता नाम जम कृष्ण यो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविधम गुरुणाश्रयम। महाराज ये है, लेकिन इतना बड़ा हमको कष्ट है, भगवत दूत कह रहे हैं कि देखो तो सही, ये लोग महात्मा जमराज जी के सेवक होकर के नाम की महिमा इन लोगों को पता नहीं है। अब भगवान के दूत महाराज नाम की महिमा गाए और कहे हैं कि क्वच नारायणाय तत्तत् भगवान नाम मंगलम। अरे किसी भी तरह वह जिस क्षण भगवान का नाम लिया वो सब पापों से मुक्त हो गया। महाराज जम पास को काट करके अजामिल को छोड़ दिया, जमदूत चले गए, भगवत दूत भी भगवत पार्षद चले गए और अजामिल देखा महाराज कि मैं मुझको तो जमराज के दूत ले जा रहे थे, मैं कैसे बच गया। वो तो आँख से भगवान नाम का महिमा देखा था, वो तत्काल वहाँ से उठ करके हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में जाकर के भगवान नाम का अनुष्ठान किया। इधर जमराज के दूत जमराज जी के पास गए और जितना भी अपना छोटा डंडा था महाराज जमपास पटक दिया जमराज के पास, तो कह लीजिए अब हम लोग नौकरी नहीं करें। यदि संसार में 50 मालिक हैं तो किसकी बात माना जाएगा, किसकी बात नहीं माना जाएगा। हम तो जानते थे कि आपसे बढ़कर कोई है नहीं,
आपके आदेश से हम लोग उस पापी को लाने के लिए गए थे। वो अचानक एक बार कृष्ण नाम ले लिया, न जाने से कहां से जब दूत आ गए, भगवत दूत आकर हम लोगों को मार पीट करके भगा दिए। भाग लगाइए, बच गया, नहीं तो हम लोग गर्दन काट दिए होते। महाराज जमदूत लोग जब इस प्रकार कहे तो जमराज जी को याद आ गया, अरे अरे ये नौकर का गलती, मालिक का ही गलती। मालिक ने नहीं बताया, इसीलिए हमको हो गया। भगवान जमराज जी ठाकुर जी की स्तुति करने लगे। करो मदन्यो जगतस्तुतस्थस् ओतप्रोतं पर्वत्यत्र विश्वम। जमराज जी कहने लगे जैसे वस्त्र में सभी जगह सूत व्याप्त है, महाराज इस वस्त्र से सूत को निकाल दिया जाए तो वस्त्र नाम का कोई चीज नहीं है। उसी तरह यह सारा संसार भगवान से ही, भगवान में ही। इस संसार से भगवान निकाल दिया जाए तो संसार नाम का कोई चीज नहीं। सभी लोगों को भगवान अपने वेद रूपी वाणी से नाथ दिए। मैं, इंद्र, ब्रह्मा, सोम, अग्नि, पवन सब लोग भगवान के आदेश का पालन करते हैं। महाराज इस भागवत के रहस्य को केवल 12 लोग जानते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो मनु, प्रहलादो, जनको भीष्म, बलिर्वैया सखिर्वयम्, द्वादशैते बीजानेमो धर्म भागवतम भट्टा। ये भागवत के भट्ट है। भट्ट माने विद्वान। ये भागवत के रहस्य को केवल ही 12 लोग जानते हैं। एतावानेव लोकस्मिन् पुंसः धर्म परस्मृता भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि। महाराज इस जगत में जीव के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है कि जीव से कृष्ण का नाम लेना। महाराज ये सबसे बड़ा धर्म है। पूजा पाठ, जग, स्वाध्याय, तपस्या, परिक्रमा सबसे बढ़कर है कि जीव को हिलाते रहो बस। तन्नाम ग्रहणादि भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि। ये भगवान के नाम लेने से भगवान की जितनी प्रसन्नता होती है उतनी यज्ञ, वेदाध्ययन, पूजा पाठ, तीर्थाटन करने से भी उनकी प्रसन्नता नहीं होती। अरे भगवत दूत, जमदूतों, तुम लोगों की अब नाम की महिमा मैं क्या बताऊं। नामोच्चारण महात्मा हरे पश्यत पुत्र का। अरे तुम लोग तो अपने से देख लो। अजामिल लोपी जे नैव मृत्यु पाशाद मुच्यते। अजामिल जीवन भर पाप किया था, अनजान में एक बार अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम लेने से उसका क्या हुआ तुम लोग तो आंख से देखे हो। भगवान के गुण, लीला और नामों की भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पाप को सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई बहुत बड़ा फल नहीं है। नाम जपने से पाप कट जाए बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरते समय में चंचल मन से नारायण का नाम लिया और उसका सारा पाप क्षीण हो गया और मुक्ति का अधिकारी बन गया। अब जमराज जी कहते हैं महाराज नरक लोक के गेट पर जब कोई जमदूत जाता है पापी को लाने के लिए तो वहां पर एक मोटा अक्षर में श्लोक लिखा गया है। जमराज के दूत अब लिख दिए, जमराज जब लिख दिए कि तुम लोग यदि किसी पापी को लाने के लिए जा रहे हो तो देखना जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयं चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जक्षिरे कदापि तानानयत्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। महाराज जमदूत के जमलोक में श्लोक लिखा गया है। जमराज के दूत किसी पापी को लाने के लिए जाते हैं तो उस श्लोक को पढ़ कर जाते हैं। जिसने जीवन में कभी भी एक बार भी कृष्ण नाम नहीं, जो जीवन में एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं, कृष्णाय नो नमति जक्षिरे एकदापि ताना नयत्वमसतो कृत, उसी पापी को मेरे पास ला।
अतः समझ जाइए, जो एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया नरक कभी जा नहीं सकता, कभी जाएगा नहीं। भले यदि साधु होकर पाप किया हो तो उसके लिए भगवान नरक से भी अधिक कष्ट दे दे, लेकिन जमराज का अधिकारी नहीं बनेगा। भगवान भले राजा का लड़का गलती करता है तो राजा ही दंड देता है, चोर को पुलिस थोड़े देगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो, बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित, अंतिम और पाप वासनाओं को निर्मूल कर देने की प्रायश्चित यही है कि भगवान के नामों का जोर जोर से कीर्तन किया जाए। बस यही सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग। परीक्षित जब जमदूतों ने इस प्रकार धर्मराज के मुख से भगवान नाम की महिमा सुनी, उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से धर्मराज जी की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से ये जमराज के दूत हमेशा डरते रहते हैं कि बड़े महाराज किसी पापी को लाने जा रहे हैं, कहीं जीवन में कृष्ण नाम तो नहीं लिया होगा। वो डरते डरते किसी पापी के पास जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि यह परम गोपनीय कथा है। एक दिन मैं अगस्त जी के पास गया था, तो अगस्त जी शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं। आज जब मैं गया तो मुझको आचार्य कृष्ण की कथा सुनाई। अर्थात यह कथा ऐसा प्रमाणिक है कि हाथ में शालिग्राम को लेकर के अगस्त जी इस कथा को सुनाई थे। कितना प्रमाणिक कथा है। हरि की पूजा करते समय इस कथा को सुनाए थे। इसके बाद महाराज दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति किया गया। ये दक्ष कौन है? जब जो दक्ष का गर्दन कट गया था, वीरभद्र जी जब काट लिए थे गर्दन, तो उसको अच्छा नहीं लगा, बकरे का सिर मिल गया था, मैं करता था। तो महाराज वो फिर मर करके प्रचेताओं के पेट बच्चा बना के दक्ष, प्राचेतस दक्ष हुआ। उसने बहुत देर तक तपस्या किया। तपस्या पर भगवान प्रसन्न हुए। तो महाराज इसको अब शक्ति मिली क्या करने की? कि सृष्टि करने। इसने 10,000 बच्चा पैदा किए और पैदा करके कहे कि जाओ तुम लोग तपस्या करो। तपस्या करने से जब शक्ति आ जाए तब तुम लोग सृष्टि करना, शादी विवाह करना। महाराज 10,000 लड़के गए तपस्या करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी मिल करके उनको 10 बुझावल बुझाए, 10 पहेली बुझाए। कहे कि एक ऐसा संसार, एक ऐसा लोक है जहाँ जाने का तो बहुत रास्ता है, आने का एक भी नहीं। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। एक ऐसा मालिक है जो वेश्या का मालिक है। इस महाराज 10 पहेली बुझाए। ये हरियश बड़े बुद्धिमान, इस रहस्य को जान करके वे बाबा जी बने, महात्मा बन गए, भगवान के भक्त बन गए। जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि हमारे लड़कों को बाबा जी बना दिया, तो फिर 1000 बच्चा पैदा किया और कहा कि बेटा तुम लोग जाओ, तब करो, शक्ति हासिल करो, तब शादी विवाह करना। ये लड़के गए तपस्या करने के लिए। फिर नारद जी रास्ता में मिल गए और नारद जी मिल करके कहे कि बड़े छोटे भाई को वही काम करना चाहिए जो बड़ा भाई किया। अब ये पता लगाने लगे कि हमारे बड़ा भाई क्या कर रहे हैं, तो पता चला महात्मा बने हैं, तो ये लोग भी महात्मा बने। अब तो महाराज दक्ष प्रजापति को जब पता चला कि हमारे इन लड़कों को भी ये महात्मा बना दिया, अब तो क्रोध में आ गया दक्ष प्रजापति। नारद जी सोचे कि छोटे छोटे लड़के भगवान का भजन करने लगे हैं, बूढ़ा अभी घर में पड़ा हुआ है, इसको भी थोड़ा उपदेश दे दे। दक्ष प्रजापति के पास गए उपदेश देने के लिए। दक्ष प्रजापति का आंख लाल लाल लगा कि नारद जी को खा जाएगा। और दक्ष कहा, अहो असाधो साधुनाम साधुलिंगे नमस्त्वया असाध्वर्य कार्य अर्भकारणम भिक्षु मार्ग प्रदर्शिता। दक्ष प्रजापति कहा, रे दुष्ट नारद,
तुमने झूठ मूठ साधुओं का कपड़ा पहन लिया है, अपने को साधु मान रहे हो। हमारे छोटे छोटे अबोध बालकों को भिक्षमंगल बना दिया, भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। महाराज पहले का साधु का मतलब यही होता भीख मांग कर खाना। आजकल हो गया साधु का थोड़ा ईश्वर, पहले वाले साधु होने में भिख मंगा हो गया, भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। अरे उन लोग अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हुए, न पितृ ऋण से उऋण हुए, न देव ऋण से उऋण हुए, और तुम उन लोगों को भिखमंगा बना दिया। विधाता श्रेयस पापो लोको युद्ध भया कृता। महाराज इतना कह करके हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया, जा तू कहीं भी 2.5 घड़ी से अधिक टिक नहीं सकता। नारद जी को श्राप। महाराज नारद बड़ा खुश हो गया। नारद जी कहे कि यो आप तो बहुत बड़ा अच्छा काम किए महाराज, हम किसी चेले के पास 1-1, 2-2 महीना भी रह जाता था, अब 2.5 घड़ी में ही काम बनाकर चलते फिरूंगा। अब दक्ष प्रजापति सोचा कि लड़कों को तो महात्मा बना देता है, अब हम लड़की पैदा करें, अब देखता हूं कैसे साधु बनाता है। तो दक्ष प्रजापति ने फिर 60 लड़की पैदा और 60 लड़कियों को पैदा करके उनको तपस्या के लिए तो भेजा नहीं। जब थोड़ा बड़ी लड़की हो गई 12-11 वर्ष की, तो तुरंत शादी कर दिया दक्ष प्रजापति। 10 धर्म को दे दिया, 13 कश्यप जी को दे दिया, 27 चंद्रमा को दे दिया, हमारा 2 भूत को दे दिया, और 2 अंगिरा, 2 कृषास और 4 तार्क्ष नामक कश्यप को दे दिया। 60 लड़कियों को बांट दिया और उसी 60 लड़कियों से पूरा संसार कर, पूरा संसार ये महाराज दक्ष प्रजापति के लड़कियों की ही संतान है। उन्हीं से कश्यप जी की ही 13 पत्नी थी ना, दीति अदिति। महाराज इन्हीं से दानव हुए, उन्हीं से दैत्य हुए, इन्हीं से देवता लोग। स्वर्ग के मालिक देवराज इंद्र हो गया। एक बार देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठा हुआ था, सप्तर्षि लोग स्तुति गान कर रहे थे, देवता लोग कोई पंखा चला रहा था, कोई बीच बीच में जयकारी लगा रहा था। उसी समय गुरु जी आए। तो गुरु जी आए तो महाराज गुरु जी को उठ करके प्रणाम भी नहीं किया। बृहस्पति जी मन में सोचने लगे, चेला गद्दी पर बैठा है, मैं क्या करूं, चलो धीरे से उठे और चल दिए। लग गया अपराध, भाई अपराध तो जान छोड़ेगा नहीं। गुरु आ गया और उसको इतना भयंकर अपराध लग गया। वो जब गुरु जी चले गए तो लगा, कहने लगा, कौन कहता है कि सिंहासन पर बैठने पर उठा नहीं जाता। अरे गुरु जी आए तो सबको छोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। अहो बत ममा साधु कृतम वै दर्प बुद्धिना, मैं इतना दुष्ट काम किया, जन ऐश्वर्य मत्ते न गुरु सदस्यकात कृता। जिस ऐश्वर्य के मतवाला होकर मैं गुरु जी को सम्मान नहीं किया, भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राज लक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा। देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवताओं को असुरों से भी गर्हित काम करा दिया। मैं गुरु जी को नमस्कार नहीं किया। महाराज इंद्र को इतना पछतावा हुआ, वो दौड़ करके गया गुरु जी को खोजने के लिए। गुरु जी मिले ही नहीं। जब गुरु जी नहीं मिले तो इंद्र दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गया। जे पारमिष्ट भीष्म ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगा, हमारे गुरु जी नहीं मिल रहा है, कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहे कि ऐसा करो, जब गुरु जी नहीं मिल रहे हैं तो त्वष्टा का एक पुत्र है जिसका नाम विश्वरूप, उसी को गुरु बना, उसी से कुछ मंत्र दीक्षा ले लो। महाराज दौड़ करके गया और गुरु जी को इनके त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गया और विश्वरूप से कहा कि आप हमारा पुरोहित बन जाए। पुरोहित, गुरु नहीं, पुरोहित। तो विश्वरूप कहे कि देखिए आप लोग हमसे बड़े, देवता लोग बड़े हैं, वो त्वष्टा के पुत्र थे। त्वष्टा में सूरज,
12 सूर्य में त्वष्टा भी। विश्वरूप कहे कि बिगर हितम धर्मशील ब्रह्म वर्च उपव्यय। पुरोहिती कर्म बड़े निंदनीय कर्म है। राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्यम पाप पुरोहितम भर्ता च स्त्री कृतम पापम शिष्यात पाप गुरुस्तथा। ये चेले का पाप खाना पड़ता है, अपने जजमान का पाप खाना पड़ता है। हम ये निंदनीय कर्म नहीं करते। विष्णु जी मना करते, हम नहीं करते। अरे हम ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा धर्म है अकिंचनानाम धर्म छिलोचनम। अरे छिलोच्छवृत्ति से जब काम चल ही रहा है तो क्यों हम पुरोहित बने? हम नहीं बनेंगे। उपरोहित कर्म अति मंद। स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि उपरोहिती कर्म सबसे निंदनीय कर्म है। श्रुति पुराण करही बहुनिंदन। जब ब्रह्मा जी कहे वशिष्ठ जी को कि आप सूर्य कुल का पुरोहित बन जाओ, तो वशिष्ठ जी कहे कि पुरोहित कर्म अति मंद है, हम पुरोहित नहीं बनेंगे। बाप रे बाप, ये सबका पाप खाना पड़ता, हम नहीं बनेंगे। तो ब्रह्मा जी आकर कान में धीरे से कह दिए कि पुरोहित बनने से बड़ा फायदा होगा। तो वशिष्ठ जी का क्या फायदा होगा? अरे साक्षात भगवान राम तुम्हारे वंश में आएंगे और तुम उनका भी गुरु बनेंगे। ठीक है हम बन जाएंगे, पुरोहित बन जाएंगे। जब भगवान चेला बनेंगे तब तो हम बन जाएंगे। तो उसी तरह दृष्टा आप साफ मना कर। महाराज इस श्लोक के टीका में चक्रवर्ती बाजी लिखे हैं, पूम माने पुम नामक नरक, रो माने रोष, ही माने हिंसा और त माने तस्करी। इन चारों पापों का करने से जितना पाप लगता है उतना अकेले पुरोहित बनने से पाप लगता है। तो कहे कि ना बाबू हम पुरोहित नहीं बने। तब देवता लोग आकर के कहे देखो उम्र में तुम छोटा है और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी नहीं मानता है, मान जाए। अरे भगवान का विधान, वो बन गए पुरोहित। पुरोहित बन गए तो उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। ये नारायण कवच महाराज भागवत के 6वां स्कंद के 8वां अध्याय में अद्भुत नारायण कवच है। इसकी बहुत भारी महिमा है नारायण कवच को। नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप जी का 3 मुंह था। एक मुंह से अन्न खाते थे, एक मुंह से महाराज शराब पीते थे और एक मुंह से अमृत पान करते। 3 मुंह। एक दिन देखे कि ये गुरु जी आहुति दे रहे हैं तो असुरों को भी आहुति दे रहे हैं। महाराज त्वष्टा की जो माँ थी ना, असुरकुल की थी, त्वष्टा की पत्नी, इनकी माता, तो आप नाना इत्यादि को भी आहुति दे देते थे। जब इंद्र को पता चला तो इंद्र को क्रोध आ गया, यदि हमारा गुरु और हमारे दुश्मनों को भी